प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज की कहानी बड़ी ही रोचक और शिक्षाप्रद है। कहानी सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी का नाम है चिल्लाओ मत। एक सन्यासी अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के तट पर नहाने पहुंचा। वहां एक ही परिवार के कुछ लोग अचानक आपस में बात करते करते एक दूसरे पर क्रोधित हो उठे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। सन्यासी यह देख तुरंत पलटा और अपने शिष्यों से पूछा कि क्रोध में लोग एक दूसरे पर चिल्लाते क्यों हैं। शिष्य कुछ देर सोचते रहे। एक ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, क्योंकि हम क्रोध में शांति खो देते हैं इसलिए चिल्लाते हैं। पर जब दूसरा व्यक्ति हमारे सामने ही खड़ा है तो भला उस पर चिल्लाने की क्या जरूरत है। जो कहना है वो आप धीमी आवाज में भी तो कह सकते हैं। सन्यासी ने दोबारा प्रश्न किया। कुछ और शिष्यों ने भी उत्तर देने का प्रयास किया, पर बाकी लोग संतुष्ट नहीं हुए। अंततः सन्यासी ने समझाया कि जब दो लोग आपस में नाराज होते हैं तो उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं और इस अवस्था में वे एक दूसरे को बिना चिल्लाए नहीं सुन सकते। वे जितना अधिक क्रोधित होंगे उनके बीच की दूरी उतनी ही अधिक हो जाएगी और उन्हें उतनी ही तेजी से चिल्लाना पड़ेगा। क्या होता है जब दो लोग प्रेम में होते हैं तब वे चिल्लाते नहीं बल्कि धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि उनके दिल करीब होते हैं। उनके बीच की दूरी नाम मात्र की रह जाती है। सन्यासी ने बोलना जारी रखा। शिष्यों, और जब वे एक दूसरे को हद से भी अधिक चाहने लगते हैं तो फिर क्या होता है। तब वे बोलते भी नहीं, वे सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सामने वाले की बात समझ जाते हैं। प्रिय शिष्यों, जब तुम किसी से बात करो तो ये ध्यान रखो कि तुम्हारे हृदय आपस में दूर न होने पाए। तुम ऐसे शब्द मत बोलो जिससे तुम्हारे बीच की दूरी बढ़े, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि ये दूरी इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि तुम्हें लौटने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। इसलिए चर्चा करो, बात करो, लेकिन चिल्लाओ मत। क्रोध की अवस्था में हम कभी कभी बालक जैसा व्यवहार करने लगते हैं। बाद में ऐसे व्यवहार पर ही आत्मग्लानि होने लगती है अथवा उन पर हंसी आती है। ऐसा एक बार होने पर कई बार ऐसा ही हम करते रहते हैं। यही जीवन का बड़ा रहस्य है। बड़े बड़े विद्वान जब क्रोध होते हैं तब अपना सिर आप ही फोड़ने लगते हैं। अपना ही नुकसान करने से उन्हें संतोष होता है। इस प्रकार बराबर क्रोध प्रदर्शन करने से उनका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। तो कितने ही लोग समय से पहले ही काल के गाल में समा जाते हैं। इन सब बातों को जानकर भी क्रोध रोके नहीं रुकता, फिर रोकने का उपाय क्या है। प्रिय दर्शकों, अभिमान की कमी और प्रेम की वृद्धि क्रोध को रोकती है। जिन्हें बातों से अभिमान की वृद्धि होती है उन्हें त्याग देना चाहिए। चापलूसी की बातें सुनने से अभिमान की वृद्धि होती है। अभिमान की वृद्धि मानसिक शक्ति के ह्रास का सूचक है। जिस प्रकार बिजली की शक्ति रखने के लिए इंसुलेटर की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार मानसिक शक्ति को कायम रखने के लिए भी एक इंसुलेटर की जरूरत है। इसलिए जिस व्यक्ति को अपनी मानसिक शक्ति को कायम रखना है उसे क्रोध पर विजय पानी ही होगी। क्रोध का उत्तर केवल प्रेम है, न कि आत्मग्लानि। वह उसका स्वाभाविक परिणाम है। प्रेम क्रोध और उसके सभी परिणामों को नष्ट कर देता है। प्रिय दर्शकों, यदि हमें अपने जीवन को, अपने परिवारजनों के जीवन को, अपने सामाजिक जीवन को, अपने देश के जीवन को उज्जवल बनाना है तो हमें क्रोध और बदले की भावना को छोड़ना ही होगा। अगर हमारे प्रेम भरे मुख को देखकर, प्रेम भरी बातों को सुनकर किसी के मन को प्रसन्नता होती है तो समझ लीजिए इस संसार में हमारा आना सार्थक हो गया है। तो दर्शकों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।
इस कहानी को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।